गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने अपने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी आपके पहले लेसन भाषा के बारे में, और हमने जाना था कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा, जैसा कि हमने बताया था, वो माध्यम, वो साधन जिससे हम अपने मन के भाव दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि भाषा को किन दो भागों में हमने बांटा हुआ है और उनके उदाहरण क्या हैं। बच्चों, भाषा, जैसा कि हमने आपसे कहा कि भाषा के दो रूप होते हैं। पहला रूप है मौखिक, दूसरा लिखित। मौखिक यानी बोलकर और लिखित यानी लिखकर। अब हम सबसे पहले देखेंगे मौखिक के उदाहरण। अध्यापक ने बच्चों से पूछा, हमारे देश की राजधानी का क्या नाम है। तो ये प्रश्न अध्यापक ने क्लास में बच्चों से बोलकर पूछा, यानी कि उन्होंने मौखिक रूप में बच्चों से ये प्रश्न पूछा। बच्चों ने सुना और उत्तर में कहा दिल्ली। अब बच्चों ने जब ये प्रश्न सुना मौखिक रूप से, तब उन्होंने उत्तर में भी उसको मौखिक रूप से ही अपना उत्तर दिया, दिल्ली। अब हम बात करते हैं लिखित जो तरीका है भाषा को अपनी दूसरों तक पहुंचाने का, मन के भाव, उसका लिखित जो रूप है उसमें किस तरह से हम समझ सकते हैं। विद्यालय में कल छुट्टी रहेगी। विद्यालय के सूचना पट पर लिखा हुआ था। बच्चों, जैसा कि आपने देखा होगा कि आपके विद्यालय में भी अक्सर बहुत सारी जो इम्पॉर्टेंट नोटिस होते हैं टाइम चेंज के बारे में या किसी और छुट्टी के बारे में, जो कि आपके नोटिस बोर्ड पर लिखे होते हैं स्कूल के बाहर, और जिन्हें आप और आपके पेरेंट्स पढ़कर समझ जाते हैं कि क्या कहा जा रहा है। तो इसी तरह विद्यार्थियों ने पढ़कर समझा। जब कोई चीज़ लिखित रूप में हमारे साथ होती है, हमें मिलती है, तो हम उसे पढ़कर समझ जाते हैं। अब अगर आप घर का अपना उदाहरण लें, जैसे कि घर में आपने अपने बड़े भाई बहन से या अपनी माँ से कुछ चीज़ मांगी, तो ये चीज़ या ये बात आप कैसे बोलते हैं? आप जाहिर तौर पे भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग करते हैं, यानी कि बोलकर। और जब आपके पिताजी घर में अखबार पढ़ते हैं, तो वो कैसे पढ़ते हैं? वो अखबार में लिखित रूप में समाचार को पढ़ते हैं, और फिर कोई ख़ास जानकारी, कोई ख़ास खबर आप सबको मौखिक रूप में बताते हैं। तो बच्चों, ये थे भाषा के लिखित और मौखिक रूप। ये हमने आपसे पिछले वीडियो में भी बताए थे, लेकिन और साथ ही हमने आपको दिए थे कुछ प्रश्न, जिनके उत्तर अगर आपने लिख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी वजह से आप नहीं लिख पाए हैं तो आज उन प्रश्नों के उत्तर भी हम आपको बता रहे हैं। बच्चों, हमारा पहला प्रश्न था, भाषा के कितने रूप हैं? नाम लिखें। तो इसका उत्तर है, भाषा के दो रूप हैं, लिखित और मौखिक। हमारा दूसरा प्रश्न था, आप अपने घर में कौन सी भाषा बोलते हैं? बच्चों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारे भारत देश में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं, लेकिन घर में हम हमेशा वो भाषा बोलते हैं जिसे हम बचपन से सुनते आए हैं, बोलते आए हैं, यानी कि हमारी मातृभाषा। तो हम अपने घर में अपनी मातृभाषा बोलते हैं। और चूँकि हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, अगर आपकी कोई और भाषा है या आप किसी और प्रदेश में, तो आप उस भाषा का नाम लिखें, नहीं तो आप लिख सकते हैं हिंदी, क्योंकि हम यहाँ ज़्यादातर हिंदी भाषा बोलते हैं। हमारा प्रश्न 3 था, हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो बच्चों, इसका उत्तर है, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो हमें उम्मीद है कि ये प्रश्न जितने हैं हमने आपको दिए थे, इनके उत्तर आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में और इन्हें याद भी करेंगे। आज हम आपको एक दूसरी एक्सरसाइज भी करा रहे हैं इसी लेसन की। इसमें आपको सही उत्तर पर, ये देख रहे हैं, राइट का निशान लगाना है। तो इसमें हमारा पहला जो प्रश्न है वो ये है, बोलकर अपनी बात कहना भाषा का कौन सा रूप है? तो बच्चों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया इसी वीडियो में कि जब अपनी बात हम बोलकर कहते हैं तो वो होता है भाषा का मौखिक रूप। तो हमने इस बॉक्स में यहाँ पर ऐसे टिक लगा दिया, क्योंकि इसका सही उत्तर है मौखिक। हमारा अगला प्रश्न है, पत्र लिखना भाषा का कौन सा रूप है? लिखना, जैसा कि इस प्रश्न में ही हमें पता चल रहा है, इसका उत्तर क्या है? ये है भाषा का लिखित रूप। अगला प्रश्न है, आप अपनी दीदी से पानी मांग रहे हैं। कैसे मांगते हैं हम घर में? जैसा कि हमने अभी बात करी कि जब हम अपने घर में लोगों से कोई भी बात कहते हैं तो ज़्यादातर हम बोलकर कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है बोलकर। तो बच्चों, ये दो प्रश्न हैं, एक प्रश्न उत्तर और ये जो सही निशान लगाने वाला प्रश्न है, इन्हें आप अपनी कॉपी में कर लीजिए। और अपने अगले वीडियो में हम आपसे आपके अगले लेसन, जो कि आपके हिंदी 1 का नेक्स्ट चैप्टर है वर्ण, उस पर बात करेंगे। और तब तक आप इस जो भी कार्य हमने दिया है इसको लिख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।